बिजनौर चेयरपर्सन के डॉक्टर बेटे द्वारा पड़ोसी बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बुजुर्ग पड़ोसी की पुत्रवधू अनामिका ने मीडिया से बात करते हुए पति और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ससुरालियों के उत्पीड़न किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। दरअसल मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें बिजनौर नगरपालिका चेयरपर्सन इंदिरा सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बीरबल सिंह के डॉक्टर बेटे अभिनव के द्वारा पड़ोसी बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर जमकर थप्पड़ बरसाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर बीरबल के बेटे अभिनव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। डॉक्टर बीरबल के यहां तैनात डॉक्टर तेजपाल के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर तेजपाल की बेटी अनामिका ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उसकी शादी मंडावर रोड स्थित विभव राणा पुत्र अवधेश प्रताप के साथ 30 नवंबर 2020 को हुई थी। शादी के बाद से ही उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। ससुराल वाले स्पष्ट कहते थे कि उनका लड़का करोड़ों का है, वह इंजीनियर है, तू अपने घर से क्या लेकर आई है। पीड़ित का कहना है कि वह नीट के विद्यार्थियों को पढ़ाती थी और जो पैसे वह कमा कर लाती थी उस पैसे को भी उसका पति ले लेता है, जिसके सबूत उसके पास है। इसके अलावा अनामिका ने कोतवाली शहर पुलिस को तहरीर देकर अपने पति के एक महिला रिश्तेदार से अवैध संबंध होने का भी गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही दहेज के लिए पति, सास, ससुर पर प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने की शिकायत की है। अनामिका ने अपने जेठ पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम अनामिका देशवाल है। मेरा डिस्प्यूट मेरे ससुराल वालों से है। मेरी शादी 30 नवंबर 2020 को हुई थी। उस शादी के तुरंत लगभग 10-12 दिन के बाद से ही उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मार पिटाई करना, मेरी कमाई है उसको छीन लेना, मुझसे घर का खर्चा भरवाना, उसके बाद मेरे साथ मेरे जेठ का दुर्व्यवहार। और इस सब के बाद ये सब झेलते हुए जब मेरे माता पिता ने वहाँ जाकर मुझसे बात करने की कोशिश की तो उसमें मेरी माता जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसमें उनको उन्हीं के घर पे हार्ट अटैक आया और आज उनकी स्थिति ये है कि वो बिस्तर से चल के नहीं जा सकती हैं, वो बिस्तर पर ही हैं और मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करते थे। फाइनली जब मैं 27 फरवरी सन 2022 को मेरे साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई हुई और मैं जब अपने ससुराल में आई 28 फरवरी सन 2022 को, तो आखिरकार मैं अपने पति की शिकायत करने के लिए कि भाई आप सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मार पीट रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे मार पीट कर धक्के देकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करके मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं घर को बचाने के लिए प्रयासरत थी, इसीलिए कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं की, बार बार जाती थी और मुझे गेट से के बाहर से ही वो। अब आपने पुलिस में कोई शिकायत की पूरे मामले को लेकर? आखिरकार जब मैं तंग आ गई, बिल्कुल अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैं पुलिस में मैंने अब कार्रवाई के लिए कि भाई मेरी मदद करें, मैं क्या करूं इस विषय में। मेरा एक जोड़ी कपड़ों में उन्होंने मुझे घर से निकाला था, मेरे पास मेरा कोई सामान नहीं है, यहाँ तक कि मेरे कागजात, मेरे ATM, वो सब भी उन्होंने छीन लिए। 28 फरवरी को जब उन्होंने मुझे घर से निकाला तब वो सब कुछ उनके पास ही। क्या वजह थी जो ये उन्होंने कदम उठाया? मेरे पति, हाँ जी, मेरे पति के जब शादी के बाद धीरे धीरे रहते हुए मुझे ये पता चला कि मेरे पति के संबंध कहीं और हैं, उनकी मामी के साथ हैं, और इस बात पर मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने इस विषय में मुझे मारना पीटना शुरू किया। जब मैंने ज़्यादा बात करने की कोशिश की कि हम इसे संभालते हैं, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा कि ज़्यादा अगर तुम मुझे इस विषय में कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उन्हें नहीं छोड़ सकता, ये कहकर मेरे साथ मार पिटाई करना। कोई मांग की उन्होंने आपसे? कोई मांग? हाँ जी, जब वो उनका जो मेरे ससुर हैं वो हमेशा मुझे कहते थे मेरा बेटा तो IIT इंजीनियर है, तू क्या है, तेरे बाप ने दिया क्या है, और मुझसे 25 लाख रुपए मांगना, फिर कभी गाड़ी नहीं है गाड़ी दिलवाओ, इस तरीके का। और जो मेरी कमाई थी उसमें भी घर का खर्चा मुझसे करवाना और बचे हुए पैसों को अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाना। अब क्या चाहती हैं आप? मैं इसके प्रति उचित कार्रवाई चाहती हूँ, मुझे मेरा अधिकार दिया जाए और मुझे जिस घर से निकाल, मैं कहाँ जाऊँ। मैं ये जनता से ये सवाल पूछती हूँ कि जब आप बेटी का ब्याह करते हैं हमारे परिवार में तो उससे कहा जाता है कि ससुराल तेरा घर है, और फिर एक दिन ससुराल से ही उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता है, तो फिर वो कहाँ जाए। और फिर अगर आप इस चीज़ की कहीं भी
शिकायत करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सहानुभूति आती है कि वो तो बुजुर्ग हैं, आपको निकाल दिया है, कोई नहीं सुनता। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? फिर मैं ये चाहती हूँ मुझे मेरा न्याय दिया जाए, मेरा अधिकार दिया जाए। और मैंने अपनी लड़की की शादी करी थी अवधेश कुमार प्रताप के बेटे से। तब से मेरी लड़की परेशान है, मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं। उसी जब मैं इनके यहाँ समझौते के लिए गई, मुझे इनके यहाँ अटैक आया और इनके बेटे ने ही कन्फर्म करा, हिमांशु राणा ने। उसी ने बताया कि आपका MI। फिर मैं डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ, ये मेरी सही है या गलत है, ये निर्णय ऊपर वाला देगा। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ अपनी बेटी का न्याय। जिस घर से निकाला गया उसमें इस अधिकार दिया जाए। कहाँ जाएगी ये? आए दिन खबर आती थी, मुझे रकम दी जाए, मैं कहाँ से लाऊं? जब मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ, जब मैं पहले दे चुकी हूँ तो मैं कहाँ से लाऊंगा? बेटा मेरा बाहर है, उसका ये फायदा उठाते हैं। निवासी मनावर रोड सिविल लाइन का रहने वाला हूँ। मेरे साथ डॉक्टर रवीना सिंह जो डॉक्टर बीरबल सिंह की पुत्र हैं, जो बीरबल सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी पत्नी इंदिरा सिंह जिला पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इनके पुत्र द्वारा मेरे साथ मेरे घर में घुस के मारपीट करी गई, जिसकी CCTV फुटेज के साथ मैंने कोतवाली शहर में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है। मेरा इनसे कोई किसी प्रकार का कोई द्वंद्व या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं है, परंतु जब मैं मजबूर होकर मैंने ये कराई, जब मेरी जान और माल के लिए मुझे, तो मेरा उत्तर प्रदेश प्रशासन से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध है कि मेरी जान माल की रक्षा करें और मुझे जो है सुरक्षा प्रदान करें। ये ऐसी नौबत क्यों आई? सुना है उनकी भांजी आपके लड़के के घर में है? नहीं, उनकी भांजी, वो सगी भांजी उनकी नहीं है। वो डॉक्टर तेजपाल सिंह हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। उनकी लड़की है वो, तेजपाल सिंह की लड़की है, ना कि इसलिए मैंने तेजपाल सिंह को ही फ़ोन करके बताया था कि ऐसे जो है आप हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, और वो नहीं आए अगले दिन शाम तक। इस मारपीट में क्या मकसद हो सकता है? मुझे तो ये लगता है कि मेरी मोहरा बना के तेजपाल सिंह को मेरी संपत्ति पर अधिकार करना चाहते हैं। क्या पुलिस ने जो कार्रवाई की है आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, वो पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक कर रही है। और क्या प्रशासन से मांग करता है? प्रशासन से यही मांगे कि मेरी जान और माल की सुरक्षा, मेरे बच्चों की सुरक्षा, अगर भविष्य में मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कोई अगर दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होते हैं, जिसमें बीरबल सिंह, इंदिरा सिंह, डॉक्टर रवीना और ये सब, डॉक्टर तेजपाल सिंह, जो भी